नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? किसी राजपूत को गरियाओगे, ब्राह्मण को गरियाओगे, भूमिहार को गरियाओगे, कुर्मी को गरियाओगे, जादव को गरियाओगे। पहले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनसे कहा कि आप 2 शब्दों में माफी मांगिए, अपनी जनता जनार्दन से माफी मांगने में क्या बुराई है। और माननीय विधायक के द्वारा ढाका विधानसभा को अगर पाकिस्तान का अंग और पाकिस्तान कहा जाए। नमस्कार, मैं हूँ सुबेश कुमार, जनता दृष्टि न्यूज के साथ अभी ढाका में अभी हम देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है, जन अधिकार पार्टी 1 दिवसीय धरना 6 दिसंबर 2022, जिसमें पप्पू जी के पार्टी के तरफ से यहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने धरना दिया हुआ है। ऐसे सुना जा रहा है कि एक बहुत ही विवादित बयान यहाँ के सांसद महोदया के द्वारा दिया गया है, उसी के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्थानीय नेता लोग बैठे हुए हैं, उनसे उस विषय में हम बातें करते हैं। और बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे पुरुषों की भागीदारी है, यानी कि धरना पे बहुत सारे नेता भी लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ बातें पूछते हैं। सर, सबसे पहले जनता दृष्टि न्यूज में आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपका आने के लिए दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ। सर, ये धरना प्रदर्शन किस कारण से रखा गया है? देखिए, ये कोई कारण नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे अस्तित्व के ऊपर, हमारे मान सम्मान के ऊपर, हमारी नागरिकता के ऊपर। माननीय सांसद और माननीय विधायक के द्वारा ढाका विधानसभा को अगर पाकिस्तान का अंग और पाकिस्तान कहा जाए तो ये सवाल तो पैदा होता है कि 3,15,000 लोग, 37 पंचायत के लोग क्या पाकिस्तानी हैं? क्या हमारी पहचान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम इस हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? केवल वोट देने के लिए हम हिंदुस्तानी हैं? जी, ऐसे तो यहाँ के जो सांसद महोदय हैं और विधायक जी हैं, वो भी 2-3 बार से जीते हुए हैं, फिर ये पाकिस्तान ढाका को कैसे पाकिस्तान कह के संबोधित कर? ये तो उनसे पूछना है। हमने तो पहले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनसे कहा कि आप 2 शब्दों में माफी मांगिए, अपनी जनता जनार्दन से माफी मांगने में क्या बुराई है। अगर आपने कहीं गलत बोला है, गलत शब्दों का चयन किया है, तो उसे आप वापस लीजिए। यानी कि जो लोग उनको वोट भी दिया है वो सारे लोग तो पाकिस्तानी ही कहे जाएंगे ना। अब 37 पंचायत के लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, ये किसी समुदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, इसको समझिए। ये 32 पंचायत 3,15,000 लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं। ये हमारा सांसद बैठता है, निचले सदन में हमारा विधायक बैठता है। अगर जनप्रतिनिधि जो भीमराव अंबेडकर की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, जिसके रचयिता हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, अगर वो ऐसी बात करेंगे, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, हमारी डिग्निटी के ऊपर सवाल करेंगे, हमारे आइडेंटिटी के ऊपर सवाल करेंगे, तो क्या ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उनका विरोध करें? सर, जाति धर्म में बांटकर राजनीति करना क्या देश हित में होगा, समाज के हित में होगा? सर, वर्तमान की सरकार जो केंद्र में बैठी है, उनके पास तो 2 ही मुद्दा है, फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद। इसके अलावा तो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। आप उनसे अर्थव्यवस्था की बात करिए, आप उनसे अस्पताल की बात करिए, स्कूल की बात करिए, लेकिन वो घुमा फिरा के क्या बात करेंगे? वो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करेंगे। 3 साल तक चाइना आपके बीच में क्या कर रहा था? आप इतने शक्तिशाली है तो पुलवामा अटैक के ऊपर जो है आपने क्या किया? आज तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं आई। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ढाका विधानसभा के अंदर 2 लाख से ज्यादा हिंदू परिवार रहता है। ढाका नाम हो जाने से क्या होता है? सर, ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को भी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कुरेज नहीं है कि 37 पंचायत के 3,15,000 लोगों को कलंकित करने का काम ऊंचले सदन और निचले सदन में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। और उन्हें माफी मांगनी होगी, वो नहीं मांगेंगे, हम सदनों तक जाएंगे, दोनों सदनों में उनका विरोध करेंगे। मैं जन अधिकार का पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह हूं और मैं प्रदेश में महासचिव भी हूं। और मैं इस धरने पर ढाका विधानसभा के 37 पंचायतों के आंगन का बेटे के रूप में बैठा हूं, मैं कोई राजनीति के रूप में नहीं बैठा हूं। अभी हमारे साथ थे ढाका विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह चौहान जी। इन्होंने अपने माध्यम से कहा कि ढाका के जो माननीय सांसद महोदय हैं और विधायक जी हैं, उनके द्वारा ढाका को पाकिस्तान का दर्जा दिए हैं। इसी विषय में आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू जी का भी आगमन होने वाला है। हम उसी स्थल पे हैं, फिर आगे आपके साथ हम बने रहेंगे। तब तक के लिए
आज अभी हम ढाका के धरती पर हैं और ढाका से अभी आपको सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पप्पू यादव जी पहुँच चुके हैं। और आपको बताते चलूँ कि जन अधिकार पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन का कारण यही है कि रमा देवी जी के द्वारा कुछ ढाका को अपमानित करने वाला शब्द ढाका को बोला गया है। तो इस पे अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है पप्पू यादव जी का, यहाँ पे हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। किसी रामायण को गाली दोगे, किसी ग्रंथ को गाली दोगे, किसी कुरान शरीफ साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बकोगे, किसी राजपूत को गरियाओगे, ब्राह्मण को गरियाओगे, भूमियार को गरियाओगे, कुर्मी को गरियाओगे, जादव को गरियाओगे, फालतू बात क्यों करते हो? आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, वो विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर है कि भारत के 130 करोड़ लोगों का? यदि 130 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है तो उसको विपक्ष के गाली से क्या मतलब? और यदि वो करोड़ों का कपड़ा पहनता है और करोड़ों का चश्मा डेली और उसके चेहरे लाल होने के लिए अलग अलग खाने और अलग अलग क्रीम आते हैं, तो फिर वो फकीर कैसे है? पप्पू जी, एक सवाल, ढाका को इतिहास भारत की आजादी में ढाका को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, लेकिन बीजेपी महोदया के द्वारा सर मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की संज्ञा देने पर ढाका की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। हमारे यहाँ सनातन से लेकर शुरू से लेकर आज तक मानवता को प्राथमिकता दी है और हमारी तहजीब और संस्कृति दूसरों को जीने का रास्ते दिए हैं। ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबिल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा, इसको नेपाल में घर बनाना पड़ेगा। वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर मुझे इस बात का पता नहीं, जब कभी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं बात करता? जब कभी नेता हमेशा गलती करता है, हमेशा नेता का चरित्र सामने आता है तो फिर वो बहाना बनाता है। नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? सर आप इतना दूर से बेसिया के कैरेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है नेताओं का, जो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। जयसवाल जी का कहना है कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। नेता होने के बावजूद भी सर आपने सवाल उठा रहे। सर हम टेगला होंगे तो हम सीएम हो जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? जयसवाल हम जी नेता हैं। सर आप भर दिन 800-1200 किलोमीटर आपका भगवान पता नहीं क्या दिया, हम भर दिन आप लोगों के घरे घर घूमते हैं और आपका आंसू पहुंचते हैं। कोई नेता आंसू पहुंचता है क्या? कि बेटा ही कोई हमको भी नेता बनाइए। भैया किसका नाम प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। दूर से आप यहाँ के इस विधानसभा के सम्मान के लिए और यहाँ के वोटर्स के सम्मान के लिए आए हैं, तो यहाँ के जनता को क्या करना चाहिए इस मुद्दा पर, इस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनलॉफुल? सर मैं ढाका से पूरे देश को संदेश देने आया हूँ कि एक व्यक्ति के चरित्रहीनता या उसके आचरण, उसके चिंतन और उसकी नासमझी के कारण बिहार की संस्कृति कमजोर नहीं है। ढाका आज भी क्रांतिकारी की धरती है। लोग घर में हो या कहीं हो, सोशल मीडिया पर और दबे जुबान में विरोध कर रहे हैं। हर लोग ऐसी भाषा का खिलाफ किया है। बस हमारे नेताओं ने समाज के आवाज को यहाँ बुलंद किया है। यह ढाका की ही आवाज है, मोतिहारी की आवाज है, यह जन अधिकार पार्टी की आवाज नहीं है। जन अधिकार पार्टी नीचे है, ढाका की जनता बहुत ऊपर है। ये मोतिहारी की जनता की रक्षा के लिए यहाँ पर ये धर्म से है। भारत की तहजीब और भारत का नाम किसी नेताओं से नहीं है, क्रांतिकारी से था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद।
पंडित जदुनंदन शर्मा। ऐसे लोगों से भारत का निर्माण हुआ है। भारत का निर्माण चरित्रहीन नेता और बेविचार नेताओं से नहीं हुआ है। धन्यवाद। सर आपके